हाय बच्चे लोगों, कैसे हैं आप। और मैं विनय गुप्ता, और आप देखना शुरू कर चुके हैं आपका और अपना फेवरेट चैनल केजेबी साइंस इजी लर्निंग। और बच्चों, जैसा कि आप सभी को पता है, केजेबी साइंस इंस्टीट्यूट के द्वारा चलाई जा रही है एमसीक्यू सीरीज, जिसमें हम आज पढ़ेंगे बायोलॉजी क्लास 10 साइंस का लाइफ प्रोसेस पार्ट 7। यानी कि ऑलरेडी हम 6 पार्ट इस चैप्टर के कंप्लीट कर चुके हैं बच्चों। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लाइव सेशन। बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, अच्छे क्वेश्चंस हैं। अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक करिए, शेयर करिए अपने उन दोस्तों के साथ जो ढंग से नहीं पढ़ रहे हैं, क्योंकि पढ़ेगा इंडिया तभी तो आगे बढ़ेगा इंडिया। ओके बच्चों, तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन, पैसेज टाइप क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर 1 to 6। ओके, लाइफ प्रोसेस के बारे में बताया गया है, और लाइफ प्रोसेस के बारे में बच्चों हमें बता रहा है कि कौन कौन सी लाइफ प्रोसेस, न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, सर्कुलेशन, एक्सक्रीशन आर एग्जाम्पल ऑफ असेंशियल लाइफ प्रोसेस। क्लियर? ओके बच्चों, सबको आ रहा है? चलिए, इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म ऑल दीज प्रोसेस आर कैरिड आउट बाय दैट सिंगल सेल। यूनिसेलुलर में सारी प्रोसेस सिंगल सेल के द्वारा होती हैं, और मल्टी सेलुलर में बेटा पूरा सिस्टम होता है। जैसे न्यूट्रिशन के लिए डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेशन के लिए रेस्पिरेटरी सिस्टम, ट्रांसपोर्टिंग सिस्टम है ना, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, सारे चैप्टर्स भी हैं हमारे 10th क्लास में। एक्सक्रीटरी सिस्टम, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। क्लियर? तो बच्चों, दी प्रोसेस हेल्प अस टू क्लासीफाई दैट वेदर द ऑर्गेनिज्म इज लिविंग और नॉट। क्या हम लिविंग हैं या नहीं है? क्योंकि हम लिविंग हैं इसलिए सारी प्रोसेस होती हैं। तो चलिए देखते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। न्यूट्रिशन इज इंपॉर्टेंट बिकॉज इट प्रोवाइड नरिशमेंट, इट कीप्स अस अलाइव, इट प्रोवाइड्स जेनेटिक इंफॉर्मेशन। तो नरिशमेंट भी देता है, अलाइव भी रखता है। द करेक्ट चॉइस इज थर्ड। सबको आ गया होगा बच्चों, न्यूट्रिशन क्यों इंपॉर्टेंट है। क्लियर? पक्का? चलिए, रेस्पिरेशन इज, आपको मैं बता दूं बच्चों, रेस्पिरेशन कैसी प्रोसेस होती है? कैटाबॉलिक। क्योंकि इसमें बच्चों जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस होते हैं वो किस में डिकम्पोज होते हैं बच्चों? सिंपलर सब्सटेंस में। क्लियर? तो सबसे पहले तो एनाबॉलिक काट दीजिए आप, दिस इज क्लियर। ओके ओके बच्चों, तो कैटाबॉलिक में कॉम्प्लेक्स सिंपलर में डिवाइड होंगे। तो सबसे पहले आप एनाबॉलिक को काट दीजिए, ये दोनों तो कट गए। अब कैटाबॉलिक प्रोसेस दैट यूजेस CO2, प्रोड्यूसेस ऑक्सीजन एंड कन्वर्ट्स रिलीज एनर्जी इनटू ATP। इधर कह रहा है कैटाबॉलिक प्रोसेस दैट यूजेस ऑक्सीजन, प्रोड्यूसेस CO2 एंड कन्वर्ट्स रिलीज एनर्जी ATP। बच्चों, रेस्पिरेशन अगर आपको पता हो, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ 6C6H12O6 प्लस 6O2 आपका बन जाएगा बच्चों 6CO2 प्लस 6H2 और प्लस 38 ATP, है ना, एरोबिक रेस। तो बच्चों, यूजेस CO2 नो, तो ये रॉन्ग है। दैट यूजेस ऑक्सीजन एंड प्रोड्यूसेस CO2 एंड कन्वर्ट्स रिलीज एनर्जी इनटू ATP। द करेक्ट चॉइस इज फोर्थ। सबको आगे बच्चों? पक्का? चलिए, क्वेश्चन नंबर थर्ड। ट्रांसपोर्टेशन इज हेल्पफुल टू प्लांट्स इन। तो ट्रांसपोर्टेशन बच्चों अपवर्ड कंडक्शन एसेंट ऑफ सैप। ओके, इसमें हेल्प करता है। आपको बता दूं सैप क्या होता है बच्चों? वाटर और मिनरल का मिक्सचर। सबको पता होगा, बोलो बच्चों। तो ट्रांसपोर्टेशन अपवर्ड कंडक्शन ऑफ सैप में हेल्प करता है। द करेक्ट चॉइस इज थर्ड। सबको आ रहा है? पक्का आ रहा है बच्चों? ओके, ढंग से करा करिए ना। ओके, एक्सक्रीशन इज रिमूवल ऑफ। एक्सक्रीशन का मतलब है बच्चों रिमूवल ऑफ टॉक्सिक वेस्ट। ओके, तो टॉक्सिक वेस्ट CO2, हार्मफुल एंड यूजफुल इंग्रेडिएंट, एक्स्ट्रा वाटर, मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट। द करेक्ट चॉइस इज फोर्थ। फोर्थ इज द आंसर। सबको आ गया बच्चों? पक्का? बोला करिए। नियति सामा समझ में आया बेटा? बहुत अच्छी तरह से पढ़िए। चलिए, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ।
इन ह्यूमंस लाइफ प्रोसेस आर कंट्रोल एंड रेगुलेटेड बाय, तो लाइफ प्रोसेस बच्चों किसके द्वारा कंट्रोल में रहती हैं? रिप्रोडक्टिव एंड एंडोक्राइन सिस्टम, रेस्पिरेटरी एंड नर्वस सिस्टम, ओके, रेस्पिरेटरी एंड नर्वस सिस्टम, चलिए चेक करते हैं, ओके, एंडोक्राइन एंड डाइजेस्टिव सिस्टम, और बच्चों दिस इज नर्वस एंड एंडोक्राइन सिस्टम। तो आपको बता दूं सारी लाइफ प्रोसेस कंट्रोल में रहती है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर है, उसमें हम पढ़ते हैं नर्वस और एंडोक्राइन सिस्टम। द करेक्ट चॉइस इज 4। सबको आ गया? पक्का? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डाल दीजिए। ठीक, क्वेश्चन नंबर 6 आपकी प्रैक्टिस के लिए है और आप सभी को आना चाहिए। इस क्वेश्चन को कौन कौन करेगा जरा देखते हैं हम, ओके, जल्दी से। ओके, तो नाम में लिख रहा हूं करने के लिए R फॉर राघव स्क्वायर, करिए। चलिए नेक्स्ट पैसेज टाइप क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 टू क्वेश्चन नंबर 12। अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, आर्यन बहुत अच्छी तरह पढ़िए बच्चों। ड्यूरिंग द साइंस लैब मिस्टर खान वॉज टीचिंग अबाउट द डिफरेंट ब्रीथिंग ऑर्गन्स यूज बाय डिफरेंट ऑर्गेनिज्म अकॉर्डिंग टू देयर सराउंडिंग। क्लियर? हम सब अलग अलग डिफरेंट रेस्पिरेटरी ऑर्गन यूज करते हैं। एनिमल ए ऑलवेज लिव्स इन वाटर एंड हैज गिल्स फॉर ब्रीथिंग, तो पक्का ए यहाँ पे से ब्रीथिंग गिल्स, तो बच्चों फिश लिख सकते हैं ना। क्लियर? एनिमल वी कैन स्टे इन वाटर एज वेल एज ऑन लैंड एंड कैन ब्रीथ बोथ थ्रू मॉइस्ट स्किन एंड लंग्स, स्किन और लंग्स दोनों से करता है। क्लियर? तो दैट इज बी आपका बच्चों क्या हो जाएगा? फ्रॉग। एनिमल सी लिव्स इन सॉइल एंड कैन ओनली ब्रीथ थ्रू इट्स स्किन, आपको मैं बता दूं बच्चों दिस इज अर्थवॉर्म, सी मॉइस्ट स्किन से कर रहा है, दैट इज अर्थवॉर्म। सबको आ रहा है? पक्का आ रहा है बच्चों? एनिमल डी लिव्स ऑन लैंड एंड ब्रीथ थ्रू स्पाइरेकल्स एंड ट्रैकी, ओके बच्चों, दिस इज डी बच्चों ग्रास ऑपर आपको डायग्राम में दिख रहा है, इंसेक्ट कह सकते हैं, ओके। एनिमल ई ब्रीथ थ्रू इट्स सेल मेम्ब्रेन, एनिमल ई बच्चों सेल मेम्ब्रेन से कर रहा है, दैट इज अमोइबा। क्लियर? सबको आ रहा है? पक्का? तो चलिए चेक करते हैं बच्चों इस क्वेश्चन को। और विच ऑफ द एनिमल्स कुड बी अमीबा, अमीबा कौन सा एनिमल होगा बच्चों? और आपको दिख रहा है अमीबा कौन सा है? ई, द करेक्ट चॉइस इज ई। सबको आगे बच्चों? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा पैसेज है। पक्का? क्लियर? ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द एनिमल्स कुड बी फ्रॉग, और फ्रॉग कौन सा दिख रहा है बच्चों आपको? कौन सा दिख रहा है? बी, तो बी इज द फ्रॉग। सबको आ गया? पक्का? फ्रॉग जंप आपने कभी सुना होगा, किस किस ने आज तक कभी ना कभी फ्रॉग जंप में पार्टिसिपेट किया है और विनर भी रहे हैं? फ्रॉग जंप बचपन में जरूर खेली होगी आप लोगों ने। पक्का? क्लियर? चलिए, विच ऑफ द एनिमल कुड बी अ फिश, फिश कौन सा दिख रहा है बच्चों? ए, तो द करेक्ट चॉइस इज ए, ओके। विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल कुड बी ग्रास ऑपर, ग्रास ऑपर, दैट इज डी, और द करेक्ट चॉइस इज डी। सबको आ रहा है बच्चों? विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स कुड बी अर्थवॉर्म, अर्थवॉर्म मॉइस्ट स्किन, सी। सबको आ गया कि नहीं आ गया? इजी क्वेश्चन था बट इम्पोर्टेंट भी था, इसलिए बच्चों हम इम्पोर्टेंट के साथ इस पूरे क्वेश्चन को इजी भी डालेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट डालेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब क्वेश्चन फॉर प्रैक्टिस आ गया, द रेस्पिरेटरी ऑर्गन ऑफ अमीबा इज। देखते हैं कौन कौन बच्चा इसको करेगा। इंपॉर्टेंट और इजी क्वेश्चन, इजी और इम्पोर्टेंट आता है पेपर में, पक्का। और इसे ए नेम वाले करेंगे बच्चे, जो ए नेम से हैं। यहाँ पर देखते हैं कौन कौन से बच्चे हैं। चलिए जल्दी से देखिए, मैं कमेंट बॉक्स में देख रहा हूँ। चीटिंग मत करिए, जितना आता है ऑनेस्टी से करिए, ओके। चलिए क्वेश्चन पैसेज टाइप क्वेश्चन 13 to 18। आप सभी को पता है एटीपी का मॉलिक्यूल, एटीपी की फुल फॉर्म एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, सबको पता है? बोलो बच्चों। तो while explaining the concept or respiration to the student, Mr. Khan took two different examples of organism where first organism 2 ATP molecules are produced, whereas in the respiration system of organism 238 molecules are produced। तो याद रखिए जब 2 ATP पैदा होंगी बच्चों that is anaerobic, क्लियर? और जब 38 ATP पैदा होंगी बच्चों
तो बच्चों एरोबिक। क्लियर? ये विदाउट ऑक्सीजन में होगा और दिस इज इन ऑक्सीजन में होगा। क्लियर? चलिए चेक करते हैं। तो एरोबिक रेस्पिरेशन इज फॉलोड बाय, तो एरोबिक रेस्पिरेशन 38 एटीपी, कौन सा आंसर होगा? सेकंड ऑर्गेनिज्म। सबको आ गया? पक्का? एनारोबिक रेस्पिरेशन इज फॉलोड बाय, एनारोबिक रेस्पिरेशन फर्स्ट ऑर्गेनिज्म शो करेंगे, क्योंकि यहाँ पे 38 एटीपी पैदा हो रही है और यहाँ पे बच्चों 2 एटीपी पैदा हो रही है। सबको आ रहा है? बोलो। ईशांत आ रहा है बेटा? ईशांत प्लीज, अब मार्क्स में भी प्ले करिए। यस रजवानी, तुषार बंसल, बहुत अच्छे बच्चे हैं। दैट इज ईशांत, यश, तुषार, वर्तिका, दिस इज पी फॉर अपना बघेल। अच्छा जल्दी से बता दीजिए, इन सारे बच्चों में एक चीज कॉमन है। क्या कॉमन है देखते हैं हम जल्दी से, किस किस को पता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑर्गेनिज्म कैन कन्वर्ट ग्लूकोज इनटू एल्कोहल? तो ग्लूकोज इनटू एल्कोहल, तो ग्लूकोज से एल्कोहल पैदा होगा बच्चों, आप सभी को पता होना चाहिए, एनारोबिक रेस्पिरेशन में। और एनारोबिक रेस्पिरेशन कौन शो कर रहा है बच्चों? फर्स्ट ऑर्गेनिज्म। तो द करेक्ट चॉइस इज 1 फर्स्ट ऑर्गेनिज्म। क्लियर? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एटीपी? अभी मैंने बताया था, नॉट दिस। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट करेक्ट, टेट्राफॉस्फेट नो, नो मोनो, द करेक्ट चॉइस इज सेकंड। सबको आगे बच्चों बोलिए। पक्का? नकुल गोला ढंग से आ रहा है बच्चा? आयुष गोला, प्रतीक नौवार, ठीक, वेदांश पारासर, बहुत अच्छे बच्चे आप। चलिए क्वेश्चन नंबर 5, नेम एन ऑर्गेनिज्म विच फॉलोज एनारोबिक रेस्पिरेशन। एनारोबिक रेस्पिरेशन कौन फॉलो करेगा? ओके, एलिफेंट, अर्थवॉर्म, फिशेज, आर्किया। तो बच्चों एक क्वेश्चन आपके लिए दे रहा हूं मैं होमवर्क, देखते हैं कौन कौन मुझे बताएगा। इंपोर्टेंट डालिए और नहीं आएगा तो कल बताऊंगा आपको। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर प्रैक्टिस, आप सभी को करना है, इंपोर्टेंट डाल दीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 जो इसका है दैट इज 17, देखते हैं कौन कौन सा बच्चा करेगा। ओके पक्का आ रहा है सबको? बोलो बच्चों। ओके दिस इज क्वेश्चन नंबर 12। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं बच्चों, 18 हो गया। अब आता है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। अब टफ क्वेश्चंस आने की टर्न है, तो इंपोर्टेंट क्वेश्चंस आएंगे। चलिए, आइडेंटिफाई द ऑप्शन दैट इंडिकेट्स द करेक्ट एंजाइम दैट इज सीक्रेटेड इन लोकेशन L, M, N, है ना? L क्या है? दिस इज माउथ कैविटी। M क्या है? स्टमक। और आपका N क्या है बच्चों? स्मॉल इंटेस्टाइन। तो आइए, माउथ कैविटी से निकलता है अमाइलेज। चलिए, तो ये और किसी में कोई अमाइलेज देख ही नहीं रहा, तो आपका A कट जाएगा, C कट जाएगा, D कट जाएगा, आंख बंद करके करेक्ट चॉइस B होगा। सबको आ गया कि नहीं आ गया? सबको आ गया? बोलिए बच्चों, सबको आ गया? इंपोर्टेंट डालिए। अच्छा क्वेश्चन था बट बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर? सबको आ गया? हमें आगे चेक नहीं करना, फिर भी बता देता हूँ। स्टमक पेप्सिन निकालता है और स्मॉल इंटेस्टाइन ट्रिप्सिन निकालता है। द करेक्ट चॉइस इज बी। पक्का? चलिए क्वेश्चन नंबर 20 आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ रिप्रेजेंट माउथ कैविटी। लिवर, तो फर्स्ट क्या है लिख दे रहा हूं मैं, माउथ कैविटी। सेकंड इज द लिवर, एक क्वेश्चन जरूर आएंगे। थर्ड इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, और कंप्लीट इंटेस्टाइन है आपका फोर्थ पार्ट, स्मॉल इंटेस्टाइन अगेन। अब आइए मैच करना है। माउथ कैविटी, तो इनिशियल फेज ऑफ स्टार्च डाइजेशन, दिस इज माउथ कैविटी, दैट इज फर्स्ट। और फर्स्ट का बी होना चाहिए। फर्स्ट का बी होते ही आपने नोटिस किया, फर्स्ट का बी और फर्स्ट का बी आपको केवल बी में दिख रहा है, इसमें नहीं दिख रहा, इसमें नहीं दिख रहा, इसमें, तो आगे आपको चेक करना ही नहीं है यार, खत्म।
आप सभी को पता है माउथ कैविटी, माउथ में होती है सलाइवरी ग्लैंड, और सलाइवरी ग्लैंड से निकलता है सलाइवा, जो किसको सलाइवा में होता है एक एंजाइम सलाइवरी अमाइलेज, सबको पता होगा। और सलाइवरी अमाइलेज स्टार्च को किस में डाइजेस्ट करता है, माल्टोस शुगर में। सबको आ गया बच्चों, पक्का आ रहा है, बोलो बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट डाल दीजिए। अच्छा क्वेश्चन था। क्या मैंने और तीसरे क्वेश्चन ऑप्शन देखे, तो इसे कहते हैं शॉर्ट एंड ट्रिक, तुरंत एलिमिनेट कर दिए हमने सारे जब फर्स्ट को सिलेक्ट कर लिया है ना। तो दिस इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 21, नॉर्मल रेंज ऑफ हीमोग्लोबिन, दिस इज टफ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखते हैं कौन कौन सा बच्चा मुझसे पहले करता है। चलिए मैं टाइम दे रहा हूं, 5 4 3 2 1 गो। चलिए जल्दी से आंसर। और दिस इज द सरप्राइज क्वेश्चन, जिस बच्चे का ये सही होगा वो कल पता चलेगा क्या सरप्राइज होगा। तो बच्चों आंसर आपको मैं बता दूं, मेन में जो आपका हीमोग्लोबिन कंटेंट होता है वो वुमेन से थोड़ा ज़्यादा होता है। और कितना होता है बच्चों, 13.5 to 7.5, और वुमेन में 12 to 15.5 ग्राम्स पर डेसीलीटर। द करेक्ट चॉइस इज बी। किस किस बच्चे ने मुझसे पहले किया है, जल्दी से बता दीजिए करेक्ट किया है। सबको आया, पक्का आ रहा है बच्चों, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 21। ओके, आपको पता है हीमोग्लोबिन की वजह से ही ब्लड कैसा होता है, रेड होता है। हीमोग्लोबिन को ही बच्चों हम रेस्पिरेटरी पिगमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रेस्पिरेटरी पिगमेंट। चलिए क्वेश्चन नंबर 22, हाउ मेनी पेयर्स ऑफ सलाइवरी ग्लैंड्स आर फाउंड इन ह्यूमंस। थोड़ा सा टफ, थोड़ा सा कह सकते हैं रेंज से आउट है, बट फिर भी आपको पता होनी चाहिए कि कितने सैलिवरी ग्लैंड्स हमारे पेयर हमारे ह्यूमन में होती हैं। ओके, तो देखते हैं, मैं टाइमिंग दे रहा हूँ आपको, 5 4 3 2 1 0, और द करेक्ट चॉइस इज सी। ओके, याद रखना होगा, ये लर्निंग क्वेश्चन है ना। 3 सैलिवरी ग्लैंड्स के पेयर होते हैं, 3 पेयर। और जिन जिन बच्चों का 22 और 21 दोनों सही दिए हैं, दोनों जल्दी से मुझे अपना नाम लिखें कमेंट बॉक्स में, जिससे कि वो सरप्राइज को विन कर सकें। क्लियर। चल नेक्स्ट, प्रोटीन्स ए पेप्टॉन्स, क्वेश्चन नंबर 23 इंपोर्टेंट। प्रोटीन से पेप्टॉन्स बन रहे हैं बच्चों, पेप्टॉन्स, प्रोटीन से पेप्टॉन्स बन रहे हैं। तो बच्चों आपको बताना है जो एंजाइम ए है उसका नाम। तो बच्चों लाइपेज तो फैट्स को करता है, फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल में। पेप्सिन, बाइल जूस, नो। सलाइवरी अमाइलेज, नो। पेप्सिन इज द करेक्ट चॉइस, द आंसर इज बी। पक्का आ गया, पक्का आ गया बच्चों। अब मुझे जल्दी से लाइपेज का काम तो मैंने बता दिया, बाइल जूस का और सैलिवरी अमाइलेज, इन दोनों का फंक्शन कौन कौन बताएगा मुझे जल्दी से बता दीजिए। बहुत अच्छे क्वेश्चन। क्लियर, पक्का आ गया 23 सबको, पक्का आ रहा है ना बच्चों। चलिए ओके, दिस इज द डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन, डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन DVQ। देखते हैं कैसे होगा अच्छी तरह से। और राघव का मुझे याद आ गई, राघव भाई आपको याद होगा, राघव सारस्वत कि इनहेल और एक्सेल करते हैं ना बहुत जोर जोर से। तो व्हाट इज WXY एंड Z हियर, W। अब देखिए W आपको क्या लग रहा है, ब्रोंचस, ब्रोंचियोल, लैरिंक्स, ट्रेकिया, क्या देख रहा है, तो पक्का W आपको देख रहा है लैरिंक्स। क्लियर, तो W लैरिंक्स दिख गया आपको, तो चुपचाप से लैरिंक्स एक ही जगह देख रहा है, तो यही ऑप्शन होगा D।
और कोई ऑप्शन नहीं होगा। फिर भी चेक कर लेते हैं। डब्ल्यू ब्रोंकस, नो, गलत है, नो। ब्रोंकस एक्स, नो, ओके। ट्रैकिया एक्स, ये भी गलत। ब्रोंकस वाई, वाई, ओके। ब्रोंकाई, तो द करेक्ट चॉइस इज डी। अच्छा क्वेश्चन था, किस किस का सही हुआ, किसका गलत, बताइए। क्लियर आ रहा है? भूमि जैन बहुत अच्छे बच्चे हैं, है ना। फोकस फॉर प्लस 95% मार्क्स आप ला सकती हैं पक्का। बहुत अच्छी तरह से पढ़िए बट। क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 25। फॉर द स्टार्ट ऑफ रेस्पिरेशन अ लिविंग सेल्स रिक्वायर्स। ये बहुत कंफ्यूजिंग क्वेश्चन, टफ क्वेश्चन, और मोस्टली बच्चे से रॉन्ग करेंगे। आपको मैं टाइम दे रहा हूं, 5 4 3 2 1, क्विक। और अगर आपने लिखा है बी तो रॉन्ग है, सी रॉन्ग है, ग्लूकोज एटीपी रॉन्ग, द करेक्ट चॉइस इज ए। सही सी बोलिए किसका सही था, क्योंकि भाई ग्लूकोज और ऑक्सीजन तब होता है जब एरोबिक रेस्पिरेशन, यहाँ पे केवल रेस्पिरेशन है तो ग्लूकोज तो होगा ही होगा। अब ऑक्सीजन हो भी सकती है और ऑक्सीजन नहीं भी हो सकती, इसमें एरोबिक और ये एनारोबिक। क्लियर, सबको आया, पक्का आ गया। अच्छा क्वेश्चन था भैया। क्वेश्चन नंबर 26, नेम द टर्म, ओके, मीन्स टेकिंग इन ऑफ एयर रिच इन ऑक्सीजन इनटू द बॉडी। ऑक्सीजन को अंदर लेना कहलाता है इनहेलेशन, इनहेलेशन, ओके। तो टेकिंग ऑफ इन ऑफ एयर, दैट इज इनहेलेशन, द करेक्ट चॉइस इज बी। सबको आ गया बच्चों? अच्छा क्वेश्चन था, इजी क्वेश्चन था। क्लियर। कौन कौन बच्चा ऐसा है जो योगा करता है रेगुलर योगा, तो पक्का बॉडी भी उसकी फिट रहती होगी। तो बॉडी फिट रखने के लिए कौन कौन बच्चा योगा करता है, जल्दी से मुझे नाम बता दीजिए। सर आई एम योगा फ्रीक, है ना। चलिए देखते हैं कौन कौन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू अबाउट ट्रैकियन एंड रेस्पिरेटरी सिस्टम। इजी क्वेश्चन है, टाइम दे रहा हूँ, करिए। चलिए 5 3 4 2 1। इट फंक्शन एज पैसेज ऑफ एयर टू ईच एल्वेलाई, नो, एल्वेलाई तो थोड़ी पहुंचता ट्रैकिया। इट फंक्शन फॉर साउंड प्रोडक्शन, नो नो नो, साउंड प्रोडक्शन के लिए लैरिंग्स होता है। इट लोअर्स द सरफेस टेंशन, नो। इट एक्ट एज पैसेज ऑफ एयर टू ब्रोंकाई, ब्रोंकाई तक जाता है, आपको पता होगा। इस तरह से याद है, तो दिस इज ट्रैकिया। पक्का आ गया, द करेक्ट चॉइस इज सी। जल्दी से लिखिए, जिनका सही हुआ करे जल्दी से, मेरे आंसर के बाद नहीं। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज इन्वॉल्व इन गैसियस एक्सचेंज इन वुडी स्टेम ऑफ प्लांट। वुडी स्टेम ऑफ प्लांट में किसके थ्रू होता है रेस्पिरेशन। याद रखिए, जो सॉफ्ट स्टेम होते हैं ना, उनमें स्टोमेटा के थ्रू होता है, और जो वुडी स्टेम होते हैं ना, वुडी स्टेम में बच्चों लेंटिकल्स के थ्रू होता है। कौन कौन मुझे बताएगा ये विनय सर, ये लेंटिकल्स क्या होते हैं? सबको पता होगा, फिर भी आप बताएंगे। द आंसर इज सी। सबको आ गया, पक्का आ रहा है सबको? बोला करिए, आ रहा है ना। हिमांशी बहुत सारा पढ़िए, खूब सारा। परी आ रहा है, परी वशिष्ठ, परी शर्मा, परी, पक्का। चलिए क्वेश्चन नंबर 29, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू अबाउट रेस्पिरेशन। इंपोर्टेंट क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है। तो हीमोग्लोबिन हैज ग्रेटर अफिनिटी फॉर CO2 देन O2। द गैसियस एक्सचेंज टेक्स प्लेस इन एल्वेलाई, ये सही है। ड्यूरिंग इनहेलेशन रिब्स मूव इनवर्ड एंड डायफ्राम इज रेज्ड। हीमोग्लोबिन हैज ग्रेटर अफिनिटी फॉर O2 देन CO2। तो चलिए, मुझे तो आता है, अब मैं देखना चाहता हूं कि आप में से कितने लोग इसे कंफ्यूज कर रहे हैं और कितने सही कर रहे हैं, कितने गलत कर रहे हैं। ओके,
तो चलिए आपके लिए होमवर्क, और जल्दी से बताइए, और जो नहीं आएगा वो कल आपको पता चलेंगे। क्लियर? तो आज प्रैक्टिस क्वेश्चन अलग तरीके से दिए। ओके, चलिए होमवर्क क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 30, ब्रेकिंग डाउन ऑफ ग्लूकोज इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन प्रोड्यूसेस। ब्रेकिंग डाउन ऑफ ग्लूकोज इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बच्चों होगा एरोबिक रेस्पिरेशन। क्लियर? एरोबिक है तो क्या क्या पैदा होगा? CO2, H2O और 38 ATP। तो द करेक्ट ABC, ऑल द करेक्ट चॉइस इज D। सबको आ गया? पक्का? इजी था। ड्यूरिंग रेस्पिरेशन एक्सचेंज ऑफ गैसेज टेक्स प्लेस इन, एक्सचेंज ऑफ गैसेज बेटा हमारी बॉडी में होता है एल्वोलाई, जो किसके पार्ट होते हैं बच्चों? लंग्स के। द करेक्ट आंसर इज एल्वोलाई ऑफ लंग्स। क्लियर? पक्का? एल्वोलाई आपको पता होगा, सैक होते हैं एयर सैक। ओके, क्लियर? अच्छा चलिए, क्वेश्चन मुझे कौन कौन बताएगा कि लंग्स की मेम्ब्रेन का नाम, कौन कौन मुझे बताएगा? चेक करता हूं मैं जल्दी से यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 31, पक्का? आ गया सबको? आदित्य गुप्ता, लक्ष्य गुप्ता आ रहा है? पक्का? ढंग से आना चाहिए। मेहनक बाबू पक्का? दीपक कुशवाहा ढंग से। चलिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32। ये थोड़ा टफ क्वेश्चन है, थोड़ा सा टफ है, आपको पता नहीं होगा इसलिए मैं बता दे रहा हूँ। ओपनिंग ऑफ यूसोफेगस इज, देखिए यूसोफेगस जो फूड पाइप होता है, यूसोफेगस होता है फूड पाइप, और फूड पाइप कहाँ पे जाता है? स्टमक तक। और स्टमक तक जो यूसोफेगस की ओपनिंग जो होती है दैट इज गलेट होती है। क्या होती है? गलेट। द राइट आंसर इज ए। सबको आ गया? थोड़ा टफ था क्वेश्चन, कह सकते हैं कि सिलेबस में नहीं है, बट फिर भी मैंने दे दिया है, आपको पता होना चाहिए। क्लियर? सबको आ रहा है कि नहीं आ रहा है? पक्का आ रहा है बच्चों? बोलिए ढंग से, पक्का बोलो। चलिए नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 33, कन्वर्जन ऑफ लार्ज फैट ड्रॉपलेट्स इनटू स्मॉलर ड्रॉपलेट्स आर। ये कौन कौन बताएगा? बहुत आसान है और ये सबको पता होगा। दिस इज इमल्सिफिकेशन, नॉट न्यूट्रलाइजेशन, नॉट एसिमिलेशन, नॉट, और ये कहाँ पर होता है ये भी सबको पता होगा, वाइल जूस। अच्छा मुझे कौन कौन बताएगा वाइल जूस स्टोर्ड कहाँ होता है? चलिए देखते हैं बच्चों, कौन कौन बताएगा वाइल जूस कहाँ स्टोर होता है। अच्छा क्वेश्चन, इमल्सिफिकेशन की डेफिनेशन आ गई और बहुत बार पेपर में पूछा जा चुका है। सबको आ रहा है? बोलो बच्चों, क्लियर? चलिए नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 34। आपको एक ग्राफ दिया हुआ है, तो द ग्राफ बिलो shows the variation of rate of photosynthesis with light intensity for different level of carbon dioxide। अब देखिए कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन यहाँ पे दी हुई है 1% और यहाँ पे दी हुई है 0.04%, लाइट की इंटेंसिटी है। क्लियर? तो आपको ग्राफ क्या दिख रहा है? ग्राफ दिख रहा है, ये देखिए ऐसे आया बढ़ा और ये कांस्टेंट हो गया, ऐसे आया बढ़ा फिर कांस्टेंट हो गया। मतलब रेट पहले तो क्या होती है? इंक्रीज हो रही है, ओके, और फिर क्या हो गई? कांस्टेंट हो गई। अब ये वाला कंसेप्ट कौन से वाले उसमें लग रहा है? द रेट ऑफ एन इंक्रीज लीनियरली विद लाइट, नो, द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस फर्स्ट इंक्रीज लीनियरली विद इंक्रीज इन लाइट इंटेंसिटी एंड देन बिकम अ कांस्टेंट। तो आपको मैं बता दूं द करेक्ट चॉइस इज सेकंड। सबको आ गया कि नहीं आ गया? अच्छा क्वेश्चन है, डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन है, ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन है, जरूर आ सकता है DVQ GVQ। क्वेश्चन नंबर 35, ओके। चलिए आपके होमवर्क के लिए छोड़ता हूँ 35। देखते हैं कौन कौन सा बच्चा 35 बताएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लग रहा है मुझे, तो पक्का आपके पेपर में आ सकता है।
वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पक्का आ गया बच्चों? ढंग से आ रहा है क्वेश्चन नंबर 35। चलिए जल्दी से कमेंट बॉक्स में डालिए क्या आंसर है आपका। वेट कर रहा हूं। 5 3 2 4 तो गायब हो गया। 4 1 समझ में आ गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 ए और आर आ गए। देखते हैं कौन कौन इस ए और आर को करेगा। ऑल द प्लांट्स possesses autotrophic मोड ऑफ न्यूट्रिशन। क्लियर? ड्यू टू द एब्सेंस प्रेजेंस ऑफ ग्रीन कलर्ड पिगमेंट क्लोरोफिल इन दैम। तो ए आपका सही है, आर सही है और आर एक्सप्लेन भी कर रहा है। तो द करेक्ट चॉइस इज ए। पक्का सबका सही है? बोलो जल्दी बताओ किस किस का सही है बच्चों। ए पक्का आ रहा है ना सबको? ए सही था ना? ये यार कोई टफ नहीं होते यार। ए आर में बस कंफ्यूजन जो आपको होगा ना, देखिए वो या तो ए और बी में, देखिए ए सी डी ये तो आसानी से पता चल जाता है। केवल कंफ्यूजन होता है ए में और बी में, अदरवाइज कहीं कंफ्यूजन नहीं होगा अगर आपने ढंग से पढ़ाई की है, थोरोली पढ़ाई की है तो। क्लियर? पक्का? चलिए क्वेश्चन नंबर 37। Ejection in amoeba takes place through a permanent membrane present in them। तो भैया इजेशन अमीबा में आपको पता हो, एक अमीबा में जो इजेशन होता है ना फूड, तो वो रप्चर हो जाती है सेल मेम्ब्रेन, बट ये परमानेंट मेम्ब्रेन नहीं होती है ना। तो ये तो रॉन्ग हो गया, ए रॉन्ग है। क्लियर? सीलिया इज एब्सेंट इन अमीबा। अमीबा में सीलिया एब्सेंट होती हैं। सीलिया कौन कौन बताएगा मुझे क्या होते हैं? बताइए जल्दी से बताइए। नहीं बता पा रहे हो? सीलिया बेटा जो मूवमेंट में हेल्प करते हैं। ओके क्लियर? पक्का आ रहा है ना? तो बच्चों सीलिया होती है। पक्का? तो ढंग से करेंगे। और ए गलत है, आर सही है। तो कौन सा दिख रहा है आपको? परमानेंट मेम्ब्रेन प्रेजेंट इन दैम और सीलिया एब्सेंट इन। ओके बताइए मुझे सीलिया एब्सेंट कहाँ होती हैं? तो आर भी गलत ही हो गया ना, आर भी गलत है। तो द करेक्ट चॉइस इज डी। चलिए चलिए नेक्स्ट। सीलिया होती हैं अमीबा में, याद रखिए। पक्का आ रहा है? आर्चिविस्ट बोले हारिका ढंग से। आप में से ऐसे कौन कौन से बच्चे ये चैप्टर बिल्कुल याद हो गए हैं? बिल्कुल सर, नो कंफ्यूजन। क्लियर? कियांश जैन बोला करिए। पक्का? अच्छे क्वेश्चंस। तो द करेक्ट डी था। क्वेश्चन नंबर 38। इथेनॉल इज ऑब्टेन ड्यूरिंग द एनारोबिक प्रोसेस ऑफ एस्पिरेशन। बिल्कुल सही देख रहा है, एनारोबिक प्रोसेस में इथेनॉल पैदा होता है। ए तो सही देख रहा है विनय सर। दिस इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड टेक्स प्लेस इन द माइटोकॉन्ड्रिया। नो 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 नो, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में नहीं होता, तो दे रॉन्ग है। ए सही, आर रॉन्ग। द करेक्ट इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स। द करेक्ट चॉइस इज सी। किस किस का सही था जल्दी बताइए। पक्का आ रहा है ना? विक्रम, विवेक, वैभव आया बच्चों? पक्का? ढंग से खूब दम से पढ़िए। चलिए क्वेश्चन नंबर 39। ए और आर अगेन। एरोबिक एनिमल्स आर नॉट ट्रूली एरोबिक। ये क्वेश्चन थोड़ा टफ है यार, ढंग से सीखना यार। और एनारोबिकली दे प्रोड्यूस लैक्टिक एसिड। अब जल्दी से आप बता दीजिए इसका ABCD क्या होगा, तब मैं आपको बताता हूं कि इसका क्या होगा। और निखिल गोयल से पूछ रहा हूं मैं, मनीष चाहर से पूछ रहा हूं, निखिल सिंह से पूछ रहा हूं, अनिरुद्ध से पूछ रहा हूं, जल्दी बताइए। अनुष्का फास्ट, अंजलि वेरी फास्ट। क्लियर? पक्का?
तो बच्चों एरोबिक एनिमल्स आर नॉट ट्रूली एरोबिक, बिल्कुल सही कह रहा है ए, क्योंकि जब मसल्स में ऑक्सीजन, जब हम एक्सरसाइज करते हैं मसल्स में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है तो बच्चों वो लैक्टिक एसिड पैदा करते हैं, तो तब हम भले ही हम एरोबिक हैं बट हम वहाँ पे कौन सा कर रहे हैं, एनारोबिक रेस्पिरेशन। तो ए भी सही है, आर भी सही है, रीजन भी सही है। द करेक्ट चॉइस इज ए। किस किस का सही था जल्दी से बताएंगे। खुशी मरोठिया आ गया समझ में बेटा? पक्का? जानवी, सोहानी, सोनालिका, JSS। अब जल्दी से बता दिए JSS किसका फेमस ब्रांड है, जो बता दे मान जाऊंगा मैं। किस डेली अप्लायंस या डेली यूजफुल चीज का JSS एक ब्रांड है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40। ओह माय गॉड, और ये सबको डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन है। क्या दिख रहा है आपको जल्दी बताइए, व्हाट इज दिस? क्या दिख रहा है आपको यहाँ पर? दिख रहा होगा स्मॉल इंटेस्टाइन, और जो आपको फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है, विलाई देख रहे होंगे बच्चों, विलाई। पक्का विलाई देख रहा है? विलाई का रोल, दे हेल्प टू मूव द फूड अलोंग, नो। दे मेक अ लार्ज सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन, दे प्रोटेक्ट अगेंस्ट बैक्टीरिया, दे मूव म्यूकस ओवर द सरफेस। द करेक्ट चॉइस इज बी। किस किस ने मुझसे पहले लगाया? भावेश बताइए, आपने सही लगाया? बोलिए सारांश। पक्का? देखते हैं किस किस ने सही लगाया। अच्छा क्वेश्चन डाल दीजिए 40। चलिए क्वेश्चन फॉर प्रैक्टिस आ गए आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 41 इम्पोर्टेंट, 42 एक और इम्पोर्टेंट, 43 डायग्राम बेस। अच्छा क्वेश्चन, देखते हैं कौन कौन करेगा। इम्पोर्टेंट, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। DBQ इम्पोर्टेंट डाल देना इसे, है ना, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 44 एक और डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन है, इजी DBQ। स्टोमेटा की आपको डायग्राम जरूर कंफर्म होना चाहिए, एंड ओपनिंग एंड क्लोजिंग का, दोनों का सबको आ रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट डाल देना, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बच्चों। 44 नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45 इजी क्वेश्चन है, सबको आता होगा, इंपॉर्टेंट एंड इजी। क्लियर? पक्का? तो बच्चों आपने 45 क्वेश्चंस कर लिए, और जल्दी से अपना स्कोर लिखिए, जल्दी से। पूरा 45 में से आपके कितने सही और कितने गलत हैं। क्लियर? पक्का? और सरप्राइज क्वेश्चन ये है आज, और सरप्राइज क्वेश्चन में आपका है कि फर्स्ट एंड सेकंड पर एंड लास्ट पर किन बच्चों के नाम है? सेकंड इज द। क्लियर? पक्का? आपको बताने हैं R स्क्वायर कब था, कुछ क्वेश्चन पे आया था R स्क्वायर। तो थर्ड बताना है आपका इनमें से कौन सा क्वेश्चन आपको सबसे ज़्यादा टफ लगा, टफेस्ट क्वेश्चन। क्लियर? हार्डेस्ट। तो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए बच्चों। ओके, खूब सारा पढ़िए, बहुत सारा एंजॉय करिए लाइफ को। ओके, बोलो बाबा अम्मा की जय, बाय बाय, गुड नाइट।